अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मुझे आप एक होटल पे खड़े आज देख रहे हैं तो बिलाशुबा आपको ये कुछ भी हो सकता है कि शायद मैं आज फूड के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पीछे लगे हुए हैं प्लास्टिक के शॉपर जिनको पंजाब हुकूमत ने बैन कर दिया है। बिलाशुबा प्लास्टिक बैन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, मेरी तरफ से नहीं, होटल मालिकान की तरफ से। या क्योंकि देखें एक खाना इसमें जा रहा है, तंदूर से रोटी जा रही है, फल जा रहा है, कोई भी चीज़ आप अंदाज़ा कर लें वो सब इस शॉपर के अंदर तसील हो रही है। अब दही कपड़े के शॉपर में नहीं जा सकता, सालन नहीं जा सकता, मोटी जीएसएम का शॉपर इस्तेमाल किया जाए। गवर्नमेंट का ये कहना है मोटी जीएसएम का शॉपर क्या बनाया गया है, फैक्ट्री वालों के पीछे स्टॉक मौजूद है, या ये जो बना के बैठे हैं ये किसको बेचेंगे, तमाम स्टेक होल्डर लेंगे। सबसे पहले होटल वालों के पास पहुँचे हैं, ये अब खाना बन रहा है, ये शॉपर हैं, होटल मालिकान एसोसिएशन के नुमाइंदगान सदर मौजूद हैं और पीछे खाना भी पक रहा है। मैं सबसे पहले वसीम ज़बीउल्लाह मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शॉपर पे पाबंदी है, आप लोगों ने अभी पाबंदी नहीं लगाई, क्या है आप लोगों का लाहे अमल और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये शॉपिंग बैग के ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो पिंडी में सबसे पहले काम ये शुरू हो चुका है और पिंडी पे इतने मसाइल हैं उनके लोगों के। फ़रूक चौधरी साहब है वहाँ पे सदर हमारे, वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे ट्रबल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक तो सबसे पहले जो ढाबा छोटे होटल हैं वहाँ पे सवाल नहीं पैदा हो सकता। पहले ही PFA ने एक पेपर हमें दिया हुआ है जिसे हम फूड ग्रेड पेपर कहते हैं, वो 50 पैसे का हमें पड़ रहा है। ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ है कि रोटी 13 रुपये की सेल करनी है। अच्छा 13 रुपये की तो नहीं, उन्होंने लाहौर में 14 रुपये की, इधर 13 रुपये की है। ये एक अलहदा डिबेट शुरू हो जानी है। अच्छा मकसद का बात करने का ये है कि जब इतनी चीज़ें एक्सपेंस पड़ना है एक चीज़ के ऊपर तो कैसे पॉसिबल है कि 75 ग्राम माइक्रोन वाला जो शॉपर है या वो जो कागज़ है जो हमने फूड अथॉरिटी का ऑलरेडी हम चला रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। या तो ये बिल्कुल ही फ्री कर दे कि आपका दिल जो चाहे कर ले। गाहक जो है हमारे साथ 5 पैसे 5 रुपये 10 रुपये पे लड़ता है और यहाँ तक है कि वज़ीर आला साहब का नंबर लिखा हुआ है, हम तो 13 से 1 रुपया ऊपर कर ही नहीं सकते, आधा रुपया। बहुत मुश्किल हो रहा है और जितनी इंडस्ट्री हमारी इस वक्त तबाह हो चुकी है हम अल्फाजों में नहीं बयान कर। म्याना रवि इस्लाम ने कही है, म्याना रवि से काम करते, कुछ पेपर उसको लगाते, कुछ शॉपर वो चलते, कुछ वो चलते, ताकि पहले आप अपनी आवाम का मिजाज बना लेते। लोग आगे ही महंगाई की वजह से इतना परेशान है, समझ नहीं लग रही। एक तरफ से आप सस्ता काम कर रहे हो, दूसरी तरफ से गैस के नर्क बढ़ा रहे हो, तीसरी तरफ से ये शॉपर का अजाब आ रहा है, चौथी तरफ से फिर वो बिजली बढ़ रही है। अजीब मुश्किल क्या है इस शॉपर को इस्तेमाल करने में जो वो जीएसएम कह रहे हैं? सबसे मुश्किल ज़्यादा ये, एक तो ये आउट ऑफ द वे है ना कि हमें समझ नहीं लग रही कि इतनी इंडस्ट्री, इतने लाखों लोगों को बेरोज़गार करना है इनका यकदम, और उसके बाद इस शॉपर को लगाना। पहले तो सबसे पहले स्टेक होल्डरों को तो साथ लो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है। आप ऊपर सतह पे घूम ही जा रहे हो, नीचे तो आओ जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। उन लोगों को पता ही नहीं। हमारे जितने भी होटल वाले लोग हैं ना, ढाबा टाइप हैं, तंदूर वाले हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी एक सैकी है, उनकी सैकी के लिए हमें समझाना उनको ज़रूरी है कि जनाब ये शॉपर लॉन्च हुआ है। अभी तक यकीन करें कि ये हम ताजर हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, अभी तक DC साहब ने या कमिश्नर साहबा ने हम होटल वालों को साथ लिया ही नहीं ना कोई। बस ये यकदम शुरू होना है, फिर उसके अजाबात हमने भुगतने, हुकूमत ने नहीं भुगतने। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि कम से कम इंप्लीमेंट करने से पहले स्टेक होल्डरों को साथ लेते और दूसरे नंबर पे इतनी इंडस्ट्री ना तबाह करते। ये भी काम चलता रहता है, साथ में कुछ इसका अल्टरनेटिव भी होता है अभी तक बाज़ारों में। अच्छा अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा, शॉर्टली ले लें तो शॉपर की प्राइसेस का कितना फ़र्क पड़ता है? एक अगर आप अभी नॉर्मल शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो यूज़ करेंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा? 20 रुपये 75 माइक्रोन जो सबसे छोटा शॉपर है ना, वो गवर्नमेंट ने रेट निकाला 20 रुपये। अगर आम शॉपर जो है वो हमारा कितने 0 पॉइंट कितने ग्राम का है, वो हमें पड़ रहा था 450 रुपये kg, वो चढ़ता है तकरीबन 200-250। ये 75 माइक्रोन वाला जो चढ़ना है ये तकरीबन चढ़ना है 150-200। तो जाहिर सी बात है इसका मुद्दा सारे का सारा गरीब आवाम के ऊपर पड़ना है। जो छोटे होटल हैं, ढाबा है, जहाँ पे 50 रुपये की दाल 2 रोटियाँ 4 रोटी, वो कैसे वो हाथ में उठाई फिरेंगे? फिर इसका मतलब है इसका अल्टरनेटिव इनके पास है नहीं। सालन जाहिर सी बात है, फिर ये है कि बर्तन लेके आओ, ये हमें वो पिछले दौर में लेके जा रहे हैं। हाँ, जब हमारा मुल्क तरक्की करे, हम तरक्की याफ्तों की लिस्ट में आएँ, हमें हमारा GPD बड़ा अच्छा जा रहा है, हमारा ग्रोथ बड़ा अच्छा है, लोग बिजनेस में आ रहे हैं, लोगों को बड़ा, फिर ये चीज़ें इंप्लीमेंट खुद ब खुद होंगी। आवाम की ज़रूरत इस वक्त, आवाम की ज़रूरतें नहीं हैं। इस वक्त जो आवाम की ज़रूरत थी वो फिल वक्त, देखें इतनी देर से पाकिस्तान बनने से अब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो इस वक्त भी सर्वाइव किया जा सकता था। अगर ये सर्वाइव इस तरह कर रहे हैं तो ये मेरा मकसद है कि पहला स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्ट 5वें स्टेप पे जा रहे हैं। और भाई पहले 2-3 कैसे कराए, वो सफ़र आवाम ने करना है 75 सालों से, जब से पाकिस्तान बना है।
आज तक गरीब आदमी ही सर्वाइव कर रहा है और आज भी हमें सर्वाइव करना पड़ना है। अक़वाम वाला को इन चीज़ों से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। आगे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप ताजर भी हैं, साथ वकील भी हैं, कैसे देते हैं स्टेप को कि आवाम के ऊपर एक हो आपकी तरफ से, ताजरों की तरफ से कहना है आवाम के ऊपर बोझ है, लेकिन हुकूमत कह रही है हम एक पॉजिटिव इकदाम कर रहे हैं कि प्लास्टिक का रेडिकेशन कर रहे हैं, लेकिन GSM बढ़ा के सिर्फ थोड़ा सा, लेकिन वो कह रहे हैं अच्छा प्लास्टिक इस्तेमाल करें, अच्छा शॉपर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लेकिन देखें जी, बात सिंपल सी है कि एक जो शॉपर है इन्होंने एक इम्प्लीमेंट कर दिया, अपना फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है कि ये वाला जो शॉपर है, ये मोटी तय वाला वो यूज़ किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले जो एक इशू आ रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स जो पहले दूसरे शॉपर वाले बैठे हुए हैं मार्केट में, जो अपना कारोबार लेके चल रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है फौरी वो इफेक्ट हो गया इस चीज़ से, ठीक है ना। यहाँ तो इससे पहले ये अपना कम से कम कोई इकदाम करते, उनको कोई टाइम पीरियड देते कि आप इसको यहाँ तो कन्वर्ट कर लें, ठीक है, इसको पगला के दूसरे शॉपर में कन्वर्ट कर लें, या अपना जो स्टॉक है वो निकाल लें। ये मतलब रात को फैसला किया है, सुबह को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, वो मार्केट में किस तरह से वो जो है वो चीज़ सर्वाइव करेगी, ठीक है। वो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, फिर तो पड़ेंगे, जुर्माने तो होंगे ना, जुर्माने होंगे, वो अफेक्ट ताजर होंगे, ठीक है। ताजर जब अफेक्ट हो गए उन्होंने वहाँ पे डाल देना है। अफेक्ट कौन होगा इससे? सबसे ज़्यादा अफेक्ट इससे होगा गरीब बंदा, एंड यूज़र जो है ना, वो उसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट होना है, ठीक है। हुकूमत को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हमने एक चीज़ फैसला करना है, इम्प्लीमेंट करना है, बेशक वो आवाम की फलाह के लिए है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम लोग इसको बेहतर ही समझ रहे हैं, लेकिन बात ये कि उसका कोई तरीकाकार है, ठीक है ना। लाहे का अमल उसका ठीक होता, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के उनसे SOPs तय किए जाते कि ये हमने किस तरह से लेके चलना है, तो फिर तो थी वो कोई बात, लेकिन उसका कोई सर पाव ही नहीं है, ठीक है। रात को फैसला किया है आपने बैठ के और सुबह को आपने आवाम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो ज़ाहिर बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो ठीक नहीं निकलेंगे, नहीं होंगे। कमल ज़रा दिखाइएगा कि अब इसी शॉपर के अंदर खाना डाला जाएगा और एक आम ग्राहक ने कहना है इसे डबल करें, आप बल्कि आ जाएँ साथ, ये डाल भी रहे, मैं इनसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये ज़रा शॉपर दिखाइएगा जिसमें आप सालन डाल रहे थे। ये शॉपर सर, ये सर यही बैन किया गवर्नमेंट ने? जी नहीं, वो बड़े स्टॉप, मोटे स्टॉप में किया। ये कितने का पड़ा आपको? ये जो है 1000-1200 रुपये किलो है। 1000-1200 रुपये किलो। और ये शॉपर जो है क्या है? ये हल्का है, ये प्लास्टिक नहीं है? प्लास्टिक ये भी प्लास्टिक है। फिर ये क्यों मोटे स्टॉप में प्लास्टिक का खात्मा होगा? जो मोटे स्टॉप में दे दो, गरीब आदमी तो पहले रोटी से तंग है, हमारा तो काम शॉपर का है, पैकिंग है। फॉर एग्जांपल एक दाल की प्लेट कितने की है? 210 रुपये की है। ये शॉपर लगाएंगे तो कितने की बनेगी? ये कम से कम 250-300 का हो जाएगा। नहीं, आप मतलब 230 की प्लेट है? जी 210 की 210 की, तो इसके ऊपर आपको 2-3 रुपए डालेंगे या नहीं डालेंगे? गरीब आदमी तो रोटी से तंग है, 2-3 रुपये कैसे देगा सर? तो ये आपको अपने फिर आप खुद भुगतेंगे। ये हुकूमत से गुजारिश है, ये ऐसा ना करें, मोटे स्टॉप नहीं, ये शॉपर दे, ये हल्का शॉपर है, ये सही है। तो ये भी प्लास्टिक है, वो भी प्लास्टिक है, ये ऐसे तो नहीं होना प्लास्टिक का खात्मा तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, बिल्कुल। मैंने सवाल असल यही था कि एक इबहाम एक सोच गवर्नमेंट ने दी कि प्लास्टिक के शॉपर का खात्मा, क्या प्लास्टिक के शॉपर का खात्मा हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आप भी ऐसी बाजार से जी डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट के स्टेप को कि प्लास्टिक का खात्मा कर रहे हैं, कि प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक की चीज़ें हैं इसकी बंदिश कर रहे हैं, खाना नहीं डाल सकते, फ्रूट, कोई चीज़ भी प्लास्टिक के शॉपर का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया गया। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट से ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो एक्शन लिया है ये काबिले सताइश है, अच्छा कदम है, मगर उसमें देखना चाहिए कौन सी चीज़ आवाम के लिए मुज़र सेहत है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। सभी प्लास्टिक जो बना रहे हैं वो सारा मुज़र सेहत तो नहीं हमारे मुल्क में बन रहा। अगर वो बन रहा है, इतने सालों से ये चीज़ें बन रही हैं, तो गवर्नमेंट उस वक्त कहाँ थी? आज इतने अरसे के बाद इनको ये चीज़ नज़र आई, इसको हाईलाइट किया है उन्होंने कि इसको ख़त्म होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी एकदम इन्होंने ये फ़ैसला किया और लोगों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके कल को चलान करेंगे, इनको जुर्माने करेंगे, वो शुरू कर दिए इन्होंने। अब जिन लोगों ने मशीनरी लगाई हुई है, जो खाम माल उनके पास पड़ा हुआ है, वो उस कैटेगरी का नहीं है वो खाम माल, वो कैसे वो माल तैयार करेंगे, वहाँ मशीनरी कैसे वो जनरेट करेंगे? या ये ताजर को कोई सब्सिडी दे रहे हैं? जो हमारे लोग हैं प्लास्टिक की चीज़ें बनाने वाले, या तो गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी दे, उनको फैसिलिटेट करे, उनको मशीनरी के लिए कोई ऐसा इकदाम करे वो जो चाइना से या यहाँ से परचेज़ कर सके। नए तरीके से खाम माल जो इन्होंने जनरेट करना है, गवर्नमेंट उस पर क्या इकदाम कर रही है? गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले इनको टाइम दिया जाए और उसके बाद इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं, इसको टाइम दे। एक अरसे से ये चीज़ें बन रही हैं, यूज़ हो रही हैं, अब लोग यूज़ टू हो गए हैं।
अब लोग इसको इस मामले से लोगों को समझाने के लिए, उनको मोटिवेशन करने के लिए एक टाइम लगेगा, एक पीरियड लगेगा। इसकी एक कमेटी बनानी चाहिए, ताजरों को अतमाद में लेना चाहिए, इनके साथ रिलेशन करनी चाहिए। एकदम खात्मा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज नहीं है। जी वालेकुम आप भी इसी मार्केट से व्यवस्था हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं चिनौरदार से हूँ। पहले नंबर पे तो आप अपने काम के साथ साथ एक इबादत कर रहे हैं। मैंने मैं तो आपको सिर्फ ताजिरों की बात सुन रहा हमेशा हूं, आपने लेकिन आपको इबादत लग रही है, गवर्नमेंट को नहीं लग रही। ताजर की गवर्नमेंट मेरा गुनाह आवाज़ लग रहा को, है। आपने हमेशा ताजर की आवाज़ को और गरीब की आवाज़ को सबसे पहले तरजीह दी है। पहले नंबर पे अल्लाह आपको इसका अजर दे। जज़ाकल्लाह। नंबर 2, मैं खुद एक नून लीग का हूँ। मैं अपनी गवर्नमेंट को एक मैसेज दूंगा, खुदारा अब शाही प्रोटोकॉल से बाहर निकलें, महारानियों वाले आर्डर ना करें, जो भी काम करना एक प्री प्लान करें। 10,000, 15,000 या लाख आदमी इस रोज़गार से वाबस्ता है। क्या आपने उनको देखा है कि जिन्होंने ये कुछ ना कुछ बेच कर ये मशीनरी लगाई है, वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा? मैं कहूँगा अपनी वज़ीर आला साहिबा को, मोहतरमा, अब आप महारानी नहीं हो, अब आप हमारी आवाज़ हो, अब आप हमारी खादम हो। अब आपका काम और आपका जो कारनामे हम देखेंगे, हम आपको आगे लाए हैं। तो खुदारा ऐसे फैसले करें जिससे गरीब को फ़ायदा पहुँचे, ना कि गरीब की दिल आज़ारी। दिल आज़ारी और आवाम का इस्तेसाल हो। होटल के बाहर मौजूद है, बहुत सारी ब्रीफ चीज़ें आपके सामने रखी। कौन सा GSM है, कितना यूज़ हो रहा है, कितना इम्पैक्ट होगा। मज़ीद आगे चलेंगे, हमारे साथ करियाना एसोसिएशन वाले मौजूद हैं, उसके बाद फिर प्लास्टिक शॉपर एसोसिएशन जो फैसलाबाद के अंदर है, उनको ऑन बोर्ड लेंगे कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मरकज़ी किराना एसोसिएशन पंजाब की जानिब से 5 जून के बाद अपना बैग साथ लाएं या नया बैग दुकान से ख़रीद फरमाएं। ये बैग की साथ तशहीर भी कर दी गई है। ये बैग लगाया गया कपड़े का और फ़ी बैग की कीमत 10 रुपये है। यानी कि इस महंगाई के दौर पे कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर बोझ मज़ीद बढ़ता नज़र आ रहा है। और यही हम बेसिकली आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं कि मियां आमिर साहब मौजूद हैं, जो कि सदर हैं किराना एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आप गाहे बगाहे हमें हर चीज़ में नज़र आते हैं, DC फैसलाबाद के साथ नज़र आ रहे थे। क्या आप लोगों ने ये भी मौक़िफ़ सामने रखा है कि कहीं ना कहीं ये बोझ बढ़ेगा, करियाने वालों पे बढ़ जाएगा, आम आदमी पे बढ़ जाएगा, जहाँ सकत ऑलरेडी बहुत कम है, महंगाई की शरह ज़्यादा है, आप लोग खुद इस पर बोलते हैं, तो सब चीज़ें कैटर करना, चलाना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिल्कुल बिलाल भाई, सारे जो मसाइल हैं, जिस तरह सिटी 41 सारे मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर प्रोग्राम करती है, क्योंकि हम ताजरों के नुमाइंदे हैं और डायरेक्ट एंड यूज़र के साथ हमारा लेन देन मामलात होते हैं। और एंड यूज़र को, आवाम को जो तकलीफ़ आती है, हम इंतज़ामिया तक, पंजाब हुकूमत तक अपने सोर्सेज़ के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उससे अगला नेक्स्ट जो हमारा सोर्स होता है वो हमेशा मीडिया होता है। इस ज़रिए से हम अपनी आवाज़ जो है अहकाम बाला तक पहुंचाते हैं कि इस इकदाम के बाद, इकदाम तो बहुत अच्छा है कि माहौल के अंदर आलूदगी को कंट्रोल, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन मगर ये हाँ जी, दूसरा सवाल साथ ऐड कर लीजिएगा। प्लास्टिक बैग की पाबंदी नहीं ख़त्म हो रही फिर, क्योंकि आप कह रहे हैं मोटा GSM इस्तेमाल कर लें, जो दुकानदारों को आपने सालन और बाकी का है। प्लास्टिक तो फिर वो भी है, जब वो फेंका जाएगा वो भी तो फंसेगा, वो कौन सा डिजॉल्व होगा? बिल्कुल। अगर तो माहौल के इस पोल्यूशन को, इस बढ़ती हुई गंदगी को रोकने के लिए इकदाम करना है, तो फिर हमें पुराने दौर की तरफ लौटना होगा। फिर वाकया ही कपड़े के बैग जो हैं उनके ऊपर तवज्जो दिलवानी चाहिए। लोग अपने बर्तन लेकर आएँ, उसके अंदर चीज़ को काश करें। मगर बात ये है कि कल से इंतज़ामिया ने 5 जून से जो इसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी है, मगर मार्केट के अंदर इसका मुतबादल अभी तक शापर का कोई मार्केट के अंदर अवेल नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री वाले के पास मोटा GSM पेपर ही मौजूद नहीं है, ना उसकी सेल है, ना दुकानदार के पास पड़ा है, ना चिकन वाले के पास है, ना फ्रूट वाले के पास है, ना करियाने वाले के पास है, ना होटल वाले के पास है। तो फिर पाबंदी से पहले तो होता ये है, चीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन उसका बैकअप सपोर्ट नहीं है। मैं कल भी मेरा लड़का जो है परचेज़र मार्केट के अंदर जो है वो सर्वे करता रहा मुख्तलिफ़ दुकानों से, और कल और आज के अंदर ये एक साइज़ जो है तकरीबन 5 kg का हम इसको कंसीडर करते हैं, मगर इस कपड़े के बैग के अंदर इसका साइज़ 5 kg नहीं है, तकरीबन को 3 kg इसके अंदर जो सामान आएगा। और इसकी कास्ट जो है
हमें 8.5-9 रुपये जो है उधर से पड़ी है। 10 रुपये के अंदर हम कस्टमर को देने का ऐलान किया है, मगर कस्टमर जो कोफ्ते ख़रीद नहीं रखता चीनी की ख़रीद के अंदर, आटे की ख़रीद के अंदर, उसके लिए ये बहुत मसला हो गया। और दुकानदार भी इस वक्त दरमियान के अंदर उलझ चुका है। कोई समझ में नहीं आ रही कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। और इंतज़ामिया से हमेशा हमारा रेट्स के ऊपर, अजनास के रेट्स के ऊपर, इसके ऊपर अभी वजन पड़ेगा तो इसकी कीमतें भी हाइक होनी है। ज़ाहिरी बात है कि जब इसके ऊपर लोड आएगा फिर ये मार्केट के अंदर माफिया सरगर्म होगा। फिर ये आपको बैग देखे ना, कल से इसके ऊपर पाबंदी थी और कल से हम ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर ये कपड़े का जो बैग है हमें नहीं मिल रहा। आज एक साइज़ मिला है और मेरी दुकान के ऊपर ये आज अवेल है। मगर ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इंतज़ामिया को, हुकूमत पंजाब को देखने की हैं, उनके ऊपर तवज्जो दें, इसका अल्टरनेट दें, कोई ऐसी तकनीक सोचे जिससे एंड यूज़र के अंदर अवामुन नास के ऊपर मज़ीद बोझ ना बढ़े। बिल्कुल आपकी बात है, क्योंकि देखें अगर सालन फॉर एग्ज़ाम्पल है, दाल है, रोटी है, अब रोटी के लिए ऑलरेडी वो ब्राउन कागज़ लगा रहे हैं। अब मैं एक होटल पे मौजूद था, वो कह रहे हैं ठीक है 210 रुपये की प्लेट है, 222-23 लग जाएगी, क्योंकि हम अपनी जेब से तो भरने वाले नहीं हैं। मोटा अच्छा कहते मोटा GSM लगाएंगे, साथ ही आवाम का एक ही मुतालबा है, डबल कर दो जी। अब उसने उसका ज़हन है डबल करने। अब आपकी दुकान पे चल जाएगा, रोटी वाली दुकान पे चले जाएगा, फल फ्रूट पे चले जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपको ये दस्तयाबी मुश्किल हो रही है तो फिर इसकी कितनी डिमांड एकदम हाइक होनी है। इसलिए मेरे ख्याल को थोड़ा सा 1 महीने का कोई प्लान होना चाहिए था कि जो पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें करने दें, लेकिन छापे मार के जुर्माने शुरू हो चुके हैं। इस पर आप लोगों ने रोकना था उन्हें अभी जी। ये इस हवाले से कल जो सेमिनार था, सीनियर अफसरान जो महकमा एनवायरनमेंट से वहाँ मौजूद थे, उनसे मैंने इस हवाले से डिस्कस की कि जनाब अभी मार्केट के अंदर अवेल भी नहीं है और अभी तक क्लाइंट का जहन भी नहीं है। और हमारी जो पैकिंग है, पंजाब फूड अथॉरिटी कहती है कि आपने मिर्च, मसाला जात, दालें, अजनास, सारी चीज़ें पैकिंग के अंदर सेल करनी है। हमारे पास पैकिंग के अंदर इसका अल्टरनेट नहीं है। जब तक इसका अल्टरनेट नहीं होगा हम इसको किस तरह जो है वो अमली इक़दाम की तरफ बढ़ेंगे। ये आपने बड़ा एक पॉइंट रेज कर दिया है कि जो दालें हैं वो भी प्लास्टिक के पैकेटों में पैक है, मसाला जात, टोटल चीज़ें वो लिफाफे के अंदर पैकिंग है। उसका कब क्या मेकानिज़म है अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रही। और बहुत सारे सवालात हमने महकमा माहौलियात के ऑफिसर से किए जिनके उनके पास अभी खुद से भी उसके मुकम्मल जवाबात नहीं हैं। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दाल, चना, चावल, इसको कैसे पैक करना है, या उनके लिए भी ये शॉपर आएंगे। अगर ये आएंगे फिर क्वालिटी नज़र नहीं आएगी। मरकज़ी किराना एसोसिएशन पंजाब ने पिछले दिनों जो है वो जिलानी शॉपिंग बैग वालों के ऑनर से, CEO से जनाब लाहौर के अंदर मुलाकात की। बकौल उनके जो वीडियो क्लिप मेरे तक पंजाब मरकज़ी किराना एसोसिएशन का पहुंचा है, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि पैकिंग के लिए जो छोटे बैग्स हैं जिनके अंदर सौदे को जो है वो पैक किया जा सकता है, उसकी जो हो इजाज़त होगी। अब सोचने की बात यह है कि उसकी अगर इजाज़त है तो फिर उससे बढ़ेगी। लेकिन जो फिर अगर उसकी इजाज़त है तो वो भी तो प्लास्टिक है, वो भी तो किसी ने फेंक दिया, वो भी सड़क पे आएगा। मतलब मैं बिल्कुल इसको प्रमोट नहीं कर रहा कि प्लास्टिक का शॉपर इस्तेमाल हो, मैं चाहता हूँ एडिकेशन हो। लेकिन फिर जो मेडिकल वेस्ट से गंदा मटेरियल का प्लास्टिक का डिब्बा बन रहा है, जिसमें चीज़ें जा रही हैं, उस पर भी बंदी हो, क्योंकि जड़ को नहीं ख़त्म किया जा रहा, उसकी सप्लाई बंद की जा रही है। दरअसल इशू ये है कि अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से, महकमा माहौलियात की तरफ से बाकायदा कोई प्लानिंग और मार्केट के अंदर अल्टरनेट, इतना बड़ा निज़ाम है, इतनी बड़ी ज़रूरत है, उसका मुतबादल अभी तक मार्केट के अंदर पेश नहीं किया गया। अगर कोई चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की है वो मार्केट के अंदर अवेल नहीं करवाई गई तो किस तरह निज़ाम चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कल से कई दुकानदारों को शहर से आवाज़ भी आ रही है कि जनाब महकमा जो माहौलियात वाले हैं दुकानों के ऊपर शॉपिंग बैग चेक कर रहे हैं, वो ज़ब्त करने के भी मैसेज जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं कि उनका स्टॉक जो है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा, हैवी जुर्माने होंगे, दुकानें सील होंगी। अभी तक कोई सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल इंतज़ामिया को इसके ऊपर दिन रात जो है वो अमली इक़दाम करके इसका मुतबादल मार्केट के अंदर अवेल करना होगा। मार्केट के अंदर इसका मुतबादल ज़रूर लाना पड़ेगा, इसके बगैर वगरना कोई काम चलता नज़र नहीं आएगा। आप फल लेने जाएं, आप सब्ज़ी लेने जाएं, आप मिठाई लेने जाएं, आप करियाने पे जाएं, आप होटल पे जाएं, आप कहीं भी जाएं, आपको इसका सामना कहीं ना कहीं करना ज़रूर पड़ेगा। और इसका यही अल्टीमेटम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा चेहरा इस तरफ कर लेंगे। ये क्या लेके आ रहे हैं? ਇਹ ਜੀ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ये प्लास्टिक के बैग ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬੈਗ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਲੇ ਛਾਪਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਛਾਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ कह ਰਹੇ? रहे मोटा सही है, ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। देखो, या तो मुकम्मल तौर आवाम पे को इतनी आगाही है कि हाँ जी। आवाम सवाल कर रही है अब आगे से।
ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਮੋਟਾ ਛਾਪਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਛਾਪਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ 1 to all ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ टाइम भी दिता जाए दुकानदारों को। बिल्कुल, दुकानदारों को टाइम भी दिया जाए। ज़रा दिखाइएगा, अब ये शॉपर है, ये कुछ चीज़ें ख़रीद के लेके आए हैं। अब ये प्लास्टिक का शॉपर है। अब डेफिनेटली ये जो चीज़ लेके आए हैं, ऐसे अगर प्लास्टिक उस बैग में लेके आएंगे तो ये 10 रुपये और देने पड़ेंगे। और जितने भी बड़े, मेरे ख्याल में एक और पाबंदी आयद होनी चाहिए, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको ये शॉपर देते हैं 50 रुपये 60 रुपये का, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले, बड़े स्टोर्स वाले, जो सुपर मार्केट एसोसिएशन, मैं उनका भी मौक़िफ़ किसी दिन लूँगा कि वो उसके ऊपर फिर तशहीर क्यों करते हैं अपनी, या तो उसके ऊपर अपना ब्रांड का नाम ना लिखें या फिर हमें मुफ्त दे दें, क्योंकि अगर पैसे लेने हैं तो फिर इसके ऊपर 50 डोगर साहब 50 रुपये लै रहे ने ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੌਦਾ ਲਓ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਤਾ ਜੇ। हाँ जी, वो बैग ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। बिल्कुल, ये इनकी बात सही है। मैं यहाँ ब्रेक लूँगा और कोशिश करेंगे आगे प्लास्टिक एसोसिएशन जो है शॉपर वाले, उनकी तरफ बड़े, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं, एक लंबी फहरिस्त है आपका जो चीज़ें पैक होके आ रही हैं उनका फिर क्या हल होगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक शॉपर्स, प्लास्टिक बैग्स की पाबंदी के ऊपर। तो सबसे अहम स्टेक होल्डर्स हैं प्लास्टिक बैग एसोसिएशन वाले, शॉपर एसोसिएशन वाले या प्लास्टिक एसोसिएशन वाले, जिनके सदर हाजी जुल्फ़कार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और दीगर एसोसिएशन के मेंबरान भी हैं। हाजी साहब से शुरू कर लेते हैं। ताऊ हाजी साहब, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ कि 5-6 साल पहले भी साबका अदवार के अंदर इनको याद आया था प्लास्टिक बंद करनी है, 5-6 साल बाद फिर याद आया। बिलाशुबा ये एक अच्छी स्टेप होगा, लेकिन क्या मैकेनिज़्म पूरा तैयार है? आप लोगों के गिले शिकवे क्या हैं? क्योंकि कोई सुनता तो नहीं, चले मैं कहा हम सुन लें आपकी। गुजारिश ये है कि जो गवर्नमेंट है नून लीग की, ये ताजर दोस्त हुकूमत है, इनके साथ सिर्फ इन्होंने जो पाबंदी हमारे ऊपर लगाई है ना शॉपर के बारे में, इन्होंने शॉपर को 75 माइक्रोन यानी कि मोटा किया है, पाबंदी शॉपर पर नहीं लगाई। लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि जो हमारे पहले स्टॉक हैं जो कि फैक्ट्रियों ने बनाए हैं 5 जून तक, वो हमारे पास मौजूद हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और हमारी सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है उसी पे लगी हुई है। तो हमारी मोदबाना गुजारिश है कि गवर्नमेंट हमें कुछ टाइम दे ताकि हम कानून के मुताबिक अब हम जो 75 माइक्रोन है उसके मुताबिक शॉपर को सेल कर सकें। तो लिहाजा अगर हमें वक्त नहीं मिलता तो हमारी जो सारी की सारी जो हमारी जमा पूंजी है वो ज़ाया हो जाएगी। हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ हैं और रहेंगे, इंशाल्लाह कानून को फॉलो करेंगे और कानून के मुताबिक हम काम करेंगे। गुजारिश ये है कि जब भी कोई भी अल्लाह ना करे, कोई भी मुल्क में, पंजाब में कहीं भी आफत आती है, हम ताजर हजरात जो हैं इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के साथ तावन करते हैं, टैक्स के ज़रिए और वैसे भी फंडिंग के ज़रिए भी। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमें कुछ वक्त दिया जाए ताकि हम अपना पुराना स्टॉक जो है वो ख़त्म कर लें, वो ख़त्म कर सके। दोस्त आगे आ जाएं, आप ज़रा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी ख़ास बात कर दी, बड़े प्यारे अंदाज में अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि हमें वक्त दे दिया जाए ताकि हमारा स्टॉक, मेरे ख्याल में इसके साथ एक ये भी लाहेमल है कि आप दुकानों पर जाके चेक करें कि नया जो माल है जो 75 माइक्रोन वाला वो निकल रहा है। अगर वो निकल रहा है तो फिर इससे अंदाज़ा ही हो जाएगा कि दुकानदार संजीदा हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान में बाकी सूबे भी आते हैं। अब सुबह सिंध में 30 माइक्रोन को इन्होंने किया है, अब पंजाब के लिए कोई नया कानून इनके लिए, कि कोई भी प्रॉब्लम आनी पंजाब में आनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब में आनी है। अब आप देखें, अगर इस चीज़ को आप एनालिसिस करें, इकोनॉमिकल कंडीशन जो पाकिस्तान की इस टाइम करंट है आपके सामने ही है। अब सबसे पहली बात तो ये कि पंजाब पाकिस्तान का वो सूबा है जो मोस्ट पेएबल टैक्स करता है इनको, इसके ज़रिए आपका मुल्क चल रहा है, ठीक है। अब उधर आप 75 माइक्रोन लेके आ रहे हो, सिंध में 30 माइक्रोन केपी की किसी को पता ही भी नहीं है, ठीक है। अब समझ कहने का मकसद ये कि यार इधर जो आवाम है बेचारे वो आके आपके सामने कारोबार के लिहाज से आपसे 15 दिन पहले चले जाएँ, बिल्कुल सन्नाटे थे, मार्केट में कोई काम नहीं था। अभी बड़ी जब करीब आ रही है, हर बंदे का कारोबार चलता है, ईद पे या कोई भी त्यौहार आ जाए, इन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि ये 75 माइक्रोन से नीचे काम नहीं करने वाले। सर जो आपने बात की है कि आम जो ताजर हज़रात हैं, हम जैसे लोग हैं, इनको ये प्रॉब्लम आ रही है
अगर आप कह रहे हैं कि आप हमसे चेक करें कि 70 माइक्रोन हमने मंगवाया नहीं मंगवाया, सर ये काम है हुकूमत का कि फैक्ट्री वालों को दे। हाँ फैक्ट्री वाला अगर हमें 75 माइक्रोन देगा तो सर हमें क्या जरूरत है पुराने माल कहाँ से परचेज़ करेंगे? ठीक है, हुकूमत की एक पॉलिसी थी, अगर उसने ये काम करना था, माहौल को अच्छा करना, हम उनके साथ देने को तैयार हैं, लेकिन सर एक लेवल पे चले, एक इक्वलिटी रखें, जैसे बाकी सूबों में किए, या तो यहाँ भी 30 माइक्रोन पे लेके या उनको भी 75 माइक्रोन करें। ठीक है, अब हम अगर सिंध से मंगवाए, हम लीगली इख्तियार है कि सिंध में तो 30 माइक्रोन हुआ है, अब यहाँ की फैक्ट्री सिंध में माल बेचनी है, फैसलाबाद के लिए 75 माइक्रोन बनाएंगे, सिंध के लिए वो 30 माइक्रोन बनाएंगे, तो आई थिंक अच्छा दोनों का रेट भी बता दें, दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है? डिफरेंट ये आएगा अगर आप उसको काउंटेबल के साथ गिनती करेंगे, एक शॉपर में अगर 1 किलो में 600 शॉपर चल रहे थे जो अभी चल रहा है, तो अभी जो पाबंदी के बाद आएगा वो आई थिंक वो हमको 4000 से प्लस शॉपर किलो पड़ेगा। और ये दुकानदार वाला अपनी जेब पे तो नहीं लेने वाला, वो सारी बात मैंने- एंड कंज्यूमर पे हाँ, ये मैं अभी नुकसान दुकान पे होगा। होके आया, उन्होंने लिख के लगा दिया 10 रुपये का शॉपर, यानी कि एक आम आदमी जो 5-10 बचा रहा है उसको अब शॉपरों में वो देने शॉपर पड़ेंगे। में अगर आवाम से देखेंगे तो फिर आवाम के पास तो आगे बेचारे को कुछ नहीं है यार। अब एक गरीब ना जिसकी वो 1 डे इनकम ही 500-600 रुपये है, वो जब घी लेने जाएगा 7-10 रुपये एक्स्ट्रा उसको शॉपर के भी पे करेगा। और मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल हैं जिनको पहले आई थिंक सो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अब ये जैसे दूसरा एक पॉलीथेनिक बैग आए हैं, अब उसी डिमांड के अंदर एकदम इजाफा होगा, मुझे दुकान वाले कहना वो मिल ही नहीं रहा, वो उसकी नहीं। कीमत बढ़ गई है साथ वो ही। सर कीमत भी बढ़ गई है, वो अभी फैक्ट्री वाले मुकम्मल तौर पे शिफ्ट भी नहीं हुए क्योंकि लाखों करोड़ों का स्टॉक पड़ा होता है, इनको ये चाहिए था फैक्ट्री मशीनें अलग अलग है। मशीनें लग है, इनको ये चाहिए था कि फैक्ट्री वालों को डेडलाइन देते, उसके बाद ताजरों की तरफ आते हैं कि यार फैक्ट्री से अब नया माल ही आएगा, ताकि फैक्ट्री वाला भी नोपली ना करता, हम तक भी जो माल पहुंचता वो महंगा ना पहुंचता, और आगे जो एंड कंज्यूमर है उस तक भी माल महंगा ना पहुंचता। एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम को चलाया जाता है, लेकिन ये लोग ये करते आप हैं। लोग आसान टारगेट है ना, बाहर खड़े हैं, फैक्ट्री वाला दरवाजा नहीं खोलता एनवायरनमेंट वालों के लिए, वो कहते जाओ शाबाश काम यही करो, तो चीज़ आप है। लोगों को छापा बच जाता वो है। हमारी तरफ ये प्रॉब्लम होगी बस, और क्या होगा? ठीक है, हम तो रोड पे बैठे ना, अगर इधर काम नहीं करेंगे क्या करेंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। इतना पैसा नीचे लगा हुआ है मार्केट में, हम लोगों को पैसे लेने हैं, और हम जब जाते हैं उनके पास वो कहते हैं कि यार बिकेगा पुराना माल तो पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज बात खत्म। यहाँ दुकानों में ऑलमोस्ट कितना पुराना माल पड़ा है? कमो पेश अगर आप शायद हर दुकान जो कम से कम दुकान है कमो पेश 20-25 लाख से प्लस है, यानी कि 5-6 महीने का इतना माल है। इतना का माल है। 2-3 माह में तो इजीली खत्म हो जाएगा यार, जब नया माल पीछे से आएगा ऑटोमेटिक इतना रख लेंगे, 1 माह नहीं 1.5 माह चला लेंगे, 2 माह चला लेंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सिस्टम हुकूमत को चाहिए, ये हुकूमती लेवल की बात है, हमारी नहीं है। उनको एक सिस्टम आना चाहिए, उनको पढ़े लिखे लोग रखने चाहिए ऊपर, जिनका कम से कम दिमाग इतना काम कर रहा हो कि यार हमने यकदम तो नहीं बटन डाला। नहीं बिल्कुल, ये एकदम कोई भी चीज़ कामयाब होती भी वालेकुम आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के ऊपर, क्योंकि ये पूरी एसोसिएशन बैठी है, पूरी मार्केट है एक बहुत बड़ी जो कि सिर्फ इस चीज़ को बैग्स को डील करती है, मुश्किलात क्या आ रही हैं? मैं तो अभी आप लोगों के पास बैठा हुआ था कि फ़ोन पे एक दूसरे को मैसेज चल रहे हैं कि वो चल रहा है, वो बंद हो गया, दुकानदार एक दूसरे से पूछ रहे हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो उन्होंने लॉ हमारे बारे में बनाया है, उसको लॉ बनाने से पहले उन्होंने इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखा था कि ये जो ताजर मतलब प्लास्टिक का काम कर रहे हैं, ये आफ्टर मतलब पाबंदी ये क्या काम करेंगे। आज हमने शॉप खोल लिया, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, या हम कोई मतलब आइस वगैरह या कोई नशे वगैरह का काम कर रहे हैं। कभी हम शटल ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा की है, 9-10 साल में एक बंदे ने जितने पैसे कमाए थे, उसके बाद जो स्टॉक इन हैंड है या मार्केट से रिकवरी लेने वाली है, आया कि गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ सोचा था कि यार ये लोग कैसे रिकवरी करेंगे, हम कितने लोगों से फ़ाइट करेंगे? आप मुझे बताएंगे हमने कितने लोगों से लड़ना है? जिन लोगों से हमने पैसे कलेक्ट करने हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं अपना स्टॉक पिक कर लें। गवर्नमेंट कहती है जिसके पास स्टॉक मिलेगा हम उसका वेस्ट कर देंगे। अब हम गोदामों में रखते हैं तब मसला है, दुकानों पे रखते हैं तब मसले आप उठा के जिला कौंसल चौक में ले जाए, लोगों जी प्याज फाड़ लो। जिला कौंसल चौक में जाएंगे, देखें नहीं जो ताजर होता है एक शरीफ आशियारी होता है, इसने ना कचहरी ना थाना इसने नहीं देखा होता। तो इसको सबसे ज़्यादा मसला मसाइल यही है कि वो जब बेचारा थाने की बात सोचता है वो दुकान का शटल बंद करता है, जब अपने बच्चों की तरफ देखता है तो शटल खोल देता है। आप कहें डीसी साहब आपकी तस्वीर बनवा देते हैं ऊपर अच्छी सी, डीसी साहब के साथ हम हमेशा से तावन करने के लिए तैयार हैं। डीसी साहब जो ऑर्डर करेंगे हम उनके लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन जो स्टॉक हमारे इन हैंड है हमें उसके लिए टाइम चाहिए। हम आपसे आपके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मिनिमम 3-4 माह का टाइम दें, ताकि हमारे पास जो स्टॉक है हम ईज़िली उसको सेल कर सकें।
और हमारे पे ये जो अफरा तफरी का मकाम ईद के दिनों में इन्होंने बना दिया है, ये हमारे लिए आसानी दें। गवर्नमेंट जो होती है वो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए होती है, ना कि उनको परेशान करने के लिए नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मार्केट के लिहाज से क्या कहेंगे? इस वक्त इन्होंने अफरा तफरी का लफ्ज़ अभी बोला है, मैं खुद दुकान के बाहर कहीं खड़ा होता, दुकान अब एक देख रहे पता नहीं छापा मारने कोई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट ये है सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ से और उनके थ्रू सीएम पीएम शहबाज शरीफ साहब से हमें मिनिमम 3 से 4 महीने दें, हम अपना स्टॉक ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करें, सेल करें, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगा। अभी हमारे पे बहुत बर्डन डाल दिया इन्होंने, बगैर कोई थिंकिंग के पॉलिसी के हमें सारा हमारे ऊपर ब्लेम कर दिया। अब हमारा स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो हो गया, हमने शॉर्टर बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया पूरे प्रोग्राम में, कि 30 GSM वाला शॉपर है, एक 75 वाला है जी। आपको कहा जा रहा है 75 वाला, हमें 75 वाला कह रहे हैं। 75 वाला ज़मीन कैसे डिसॉल्व करेगी? ये 30 वाला नहीं हो रहा। इनकी इन्होंने अल्टरनेट पॉलिसी बनाई नहीं है, जस्ट इन्होंने बोला कि उसको आप बैन कर दें। मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए था, यहाँ राजबाग सरवाला के ऊपर एक मशीन लग जाती शॉपरों को डिसॉल्व कि आप डालें, आपको 1 रुपया मिलेगा, यहाँ लोगों ने इकट्ठे करके लाइनों में लग जाना था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शॉपर मोटा कर दें। मोटा शॉपर कौन सा? नहीं, वो भी ज़मीन पे फेंकना लोगों ने, वो कौन सा कहीं और ले जाना है? वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने कोई अल्टरनेट पॉलिसी नहीं बनाई। इन्होंने बोला जस्ट 75 माइक्रोन इम्प्लीमेंट करो। मेरे ख्याल में रिसाइकल प्लांट्स वो मकसद ये है, गवर्नमेंट का मकसद ये है ना, वो जो 75 माइक्रोन बनाया है ना, ताकि कस्टमर को वो कॉस्टली पड़े, वो बार बार एक ही शॉपर को यूज़ करे, वो 8-10 मरतबा ना उसको इस्तेमाल करे, क्योंकि उसको कॉस्टली पड़ेगा, वो जो है घर से लेकर आएगा। लेकिन ये एक ज़हनी फार्मूला है ना, ये करेंगे नहीं बस ये माइंड सेट बनाया ना उन्होंने, गवर्नमेंट बनाई है। इस पे महंगाई में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। एक बंदा जिसकी पर डे आमदन 1000 रुपया है, 1000 रुपये में आप गवर्नमेंट ने कभी ये सोचा कि चीज़ें आती कितनी हैं? मुल्क में जो चीज़ें नस्लें तबाह कर रही हैं उस पर कभी नहीं पाबंदी लगी। जो लोगों को हम बिज़नेस दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारे पास छोटे छोटे लोग हैं, मेरे पास आप मेरी शॉप पे आएँ, मैं आपको बेशुमार ऐसे खाते दिखाता हूँ जो 2-4 हज़ार रुपये का शॉपर लेके बेचारे बेचते हैं, शाम को अपने बच्चों का दाना लेके जाते हैं। अगर ये एक मतलब बैन होता है तो उन लोगों के बारे में क्या है? बिल्कुल, ये मैं आपके साथ, मैंने आप लोगों ने बड़े मुफीद और बड़े पॉजिटिव मशवरे दिए हैं। बल्कि मेरे ख्याल मुतालबा ये होना चाहिए कि आप यहाँ रिसाइकल प्लांट लगाएं, मतलब इस मार्केट को एक रिसाइकल प्लांट दें कि आपके पास जितने भी यहाँ शॉपर आप देखें FWMC वाले, उसके अंदर डंप करें। आप नई मशीनरी लेके आएँ कि एक ऐसा फार्मूला हो जहाँ मेरे ख्याल में कारोबार भी चलते रहेंगे और सिलसिला भी ठीक रहेगा। बिल्कुल, आपकी बात सही है। इस पर हमारी पॉलिसी से इम्प्लीमेंट करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, प्लीज़ टाइम दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी मार्केट से मुंसलिक हैं जी? क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 75 जो है ना मैक्रो चलना चाहिए, पर इतना नहीं कि गरीब बंदा जलील हो जाए। हमारे बंदे के लिए यही हो सकता है कि जो बेचारा रेडी वाला फल वगैरह लगाता है उसको क्या बचत आएगी? कुछ भी नहीं होगा, वो नुकसान में जाएगा। मैं तो यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ये अपील है कि ऐसे ही चलने दो, ये बेहतर है, गरीब बंदे के लिए फ़ायदा है। अमीर तो बेचारा फिर भी कुछ ना कुछ कर लेता है। 60 रुपये का 60 रुपये का वो चेज़र पे भी चल जाता है, उसको 30 रुपये का भी शॉपर लेना पड़ता है, वो ले लेता है। माड़ा बंदा कहाँ से लेगा? माड़ा बंदा कहाँ से लेगा? ये एक दोस्त खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या कहेंगे कि हमारा तो शॉपरों का काम है, कवरी करनी है, मोटा शॉपर नहीं चलता। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? डिस्टेबल हूँ, कारोबार करता हूँ, शॉपर बेच कर अपनी दिहाड़ी लगाता हूँ। मैं इतना परेशान हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। गवर्नमेंट हमारा साथ करे, शॉपर ना बंद करें। आपका नाम क्या? मोहम्मद अयूब है। मोहम्मद अयूब साहब मौजूद हैं और इन्होंने बड़ा खूबसूरत बोला कि मैं कोई खुदा ना खासा भीख नहीं मांगता, कहीं नहीं जाता, मैं अपनी हलाल रोज़ी कमा रहा हूँ। तो रोज़ी बंद ना की जाए, बल्कि ऐसे लोगों का ये ख्याल ज़रूर रखा जाए कि एक कारोबार चल रहा है, आप बंद तो कर ही नहीं रहे, लेकिन आपने बैनर्स के ऊपर जाए एक तशहीरी मुहिम ये चलाई है, प्लास्टिक बंद कर दी, प्लास्टिक शॉपर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि आप 75 माइक्रोन का अलाउ कर रहे हैं। दुकान पे जाएं, मुझे तो यही नज़र आया था प्लास्टिक शॉपर बंद हैं, लेकिन यहाँ पता चला कि आपने कोई कानूनी डिफरेंट रखा है। इबहाम ना पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें ताकि कारोबार चलते रहें। मौशी परेशानियाँ पहले बहुत इस मुल्क के अंदर परवान चढ़ चुकी हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।